नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंक एक बढ़ती हुई समस्या की तरफ हमें लेके जा रहा है। अभी बढ़ती हुई समस्या क्या होती है, जिंक का क्या उससे रिलेशन है, ये सभी चीजें आपको ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी आपके फसलों के अंदर एक डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, जिसमें पत्तियां जल भी जाती है और शिराएं हरी भरी रहती है। तो शिराएं जब आपकी हरी भरी रहती है, मतलब ये जो पत्तियों की शिराएं जो वेन्स है वो अच्छी रहती है, हरी भरी रहती है, लेकिन ये जो पार्ट है ऐसा, ये जल जा रहा है और यहाँ पे पीलापन आके वो जल रहा है। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो है जिंक की डेफिशिएंसी। तो जिंक की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए क्या करना है, ये जानने से पहले भाई ये उत्पन्न क्यों हो रही है, इससे पहले इतना ज्यादा पैमाने पर इसका प्रकोप नहीं था। अब अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि ये सब चीजें हो रही है। तो भाई बहुत बड़ी सोच ऐसी ही है, जैसे आपके जमीन का पीएच हाई किया गया अलग अलग प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर डालकर, फिर बाद में आपका जैसे तैसे पीएच डाउन होता था, सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार के सल्फेट फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते थे, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके कारण क्या होता था, आपके जमीन का जो पीएच है वो पीएच डाउन होता था, और वो पीएच डाउन होने के कारण आपके जो भी अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट है उनका अपटेक होता था। लेकिन बाद में नई टेक्नोलॉजी आई जो कि चिलेटेड वाली आई। तो इस चिलेटेड वाले ने हमारा टेम्पररी मतलब नजदीकी फायदा करा है, लेकिन दूर का बहुत बड़ा नुकसान करा है। जब से चिलेटेड में इस्तेमाल में आया है, बहुत सारे किसानों ने सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है, और सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल ना होने के कारण आपके जमीन का पीएच हो गया है हाई। तो ये पीएच हाई हो गया तो एक अलग अलग प्रकार की तकलीफें चालू हो गई। एक डीएपी के बोरी की जगह चार चार डीएपी की बोरी डालने पर रिजल्ट मिल रहा है। ऐसी जो सिचुएशन तैयार हो रही है, अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमें परेशान कर रही है। अभी 1 किलो चिलेटेड डालने के बाद भी अगर 1 किलो फेरस चिलेटेड भी डाल दिया, 1 किलो जिंक चिलेटेड भी डाल दिया, फिर भी वो डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। तो इन सभी का रिलेशन किसके ऊपर है भाई, आपके पीएच के ऊपर है। ये बात को समझ लीजिएगा। और इससे भी ज्यादा गहराई वाली बातें हम जानने वाले हैं कि ये जो पीएच है, ये पीएच किस तरीके से बढ़ रहा है, पता है आपको? आपने बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करते हो भाई, उसमें जो क्वांटिटी और जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। और जो हम इनडायरेक्टली जो इस्तेमाल कर रहे थे, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ऊपर से सल्फर भी डलवा रहे थे बीच बीच में 3-3 किलो फल्टीज जैसा, तो वो सब क्वांटिटी मिलाकर आपके बेन सबसे ज्यादा बैठता है। ये आप नोटिस कीजिएगा। ऊपर से ये सस्ते में बढ़िया वाला सोर्स था, लेकिन हमने इसको बंद कर दिया। अभी बात को समझो, अभी हमारे बहुत सारे वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि भाई सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका जमीन भी अच्छा रहेगा, आपको उत्पादन भी अच्छा रहेगा, फसल भी हेल्दी रहेगा। अभी एक और चीज हो गया है कि इस तरीके से जो हमारा पीएच बढ़ाया गया है, उसी तरीके से एक और बढ़ता संकट जिंक के कारण हमारी फसलों के अंदर दस्तक दे रहा है। वो कौन सा है समझ जाओ। वो तो जिंक डेफिशिएंसी का है, ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अभी बात क्या हो गया है कि एक तो हम जिंक देना कम कर दिए, ठीक है, ऊपर से दूसरी बात हम जिंक सल्फेट भी नहीं दे रहे और चिलेटेड जिंक भी अलग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नीचे से। तीसरी एक बात कह रहा हूं मैं, आप समझ लेना कि हम अलग अलग प्रकार की दवाइयां डालते थे, M45, कुमानेल, कैप्टाप। आपको पता है मैंकोजेब के अंदर भी जिंक आता है, कुमानेल के अंदर भी जिंक आता है, एंट्रोकॉल, प्रोपिनेब आपका इतना फेवरेट है, वो ज्यादा हरियाली कैसे लाता है, तो उसके अंदर भी जिंक आता है। तो ये जो जिंक 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 सही सभी जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसका इस्तेमाल भी कम हो चुका है। मतलब अब ऐसी दवाइयां मार्केट में पेनिट्रेट की जा रही है, धीरे धीरे आपके मन के अंदर वो छपा दी गई है, और वो आप क्या करते हो, अपने फसलों पे लाते हो। जिससे क्या होता है, आपने ये जो M45, कुमानेल, एंट्रोकॉल, कैप्टाप, ऐसी जो दवाइयां है, झेड़ा 78 हो गया, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल आपने कर दिया है कम। आप इसकी जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनके अंदर जिंक बिल्कुल ना की मात्रा में होता है। मतलब आपने जिंक स्प्रेइंग में से बंद कर दिया, ऊपर से जमीन में से भी बंद कर दिया, जमीन में से भी बंद कर दिया, ऊपर से आपकी जमीन का पीएच भी हाई। मतलब पहले ही हमारे जमीन के अंदर जिंक डेफिशिएंट था, और अभी तो इस्तेमाल बंद होने के बाद और भी ज्यादा वो डेफिशिएंसी की तरफ चला गया है, और पीएच हाई होने के बाद जो था उसका भी अपटेक रुक गया है।
तो इसी के वजह से जिंक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हम समस्याएं हमारे फसलों के अंदर आ रही है। और वही प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और चीज हो सकती है जो कि आप आज की खास बात भी कह सकते हो। तो आज की खास बात में आप ये समझिएगा, जिंक फॉस्फाइड किस किस को पता है, कमेंट कीजिए। जिंक फॉस्फाइड एक चूहे मारने की दवा है, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड दोनों एक साथ मिलने पर एक बहुत तगड़ा वाला कीटनाशक बनता है। भाई जिंक और फॉस्फाइड ये दोनों न्यूट्रिएंट है, कीटनाशक का काम कैसे कर सकते हैं? तो भाई चूहे मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड ही होती है। उसमें कौन सा अलग प्रकार का केमिकल है, न्यूट्रिएंट्स के सहारे मारा जाता है। तो भाई ये जो हमारे फसलों के ऊपर कीटकों का महाप्रकोप हो रहा है, तो उसकी भी एक वजह ये जिंक हो सकता है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है इसलिए आपको ये खास बात तक ये जानकारी अच्छी से मिल गई। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जिंक जाना बहुत जरूरी है, जो कि कुमानेल के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं। M45 एंट्राकॉल इन दवाइयों के जरिए हम प्रमोट करते हैं। हर एक कॉम्बिनेशन में उसका सेटअप लगाने की कोशिश करते हैं। अगर फ्लावरिंग है तो कुमानेल लेते, फ्लावरिंग नहीं है तो भाई कोई भी चल जाता है। तो इस तरीके से ऊपर से भी जिंक का मात्रा हमारा मेंटेन रहता है, नीचे से हम भी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का रोटेशन में हमारा सॉइल एप्लीकेशन रहता है। तो उसका भी हमें झंझट नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी निर्माता के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इन बातों के ऊपर गौर करें, वरना जिस तरीके से हमारा चिलेटेड आने के कारण सल्फेट फॉर्मुलेशन गायब कर दिया गया है, लगभग गायब हो गया है खेती से, तो वो जो गायब किया गया है उससे हमारा पीएच बढ़कर और भी ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई है। उसी तरीके से उसी तरीके से नई नई दवाइयां आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पुराने जमाने का, ये पुराने जमाने का यार, उसी पुराने जमाने के अंदर जिंक कूट कूट के भरा है, वही काम कर रहा था और नई समस्या उत्पन्न होने का कारण भी यही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।